मूवी के शुरू में हम एक बूढ़े रोबर को देखते हैं जिसका नाम है कीथ रिपली। उसके हाथ में एक गन है और वो धीरे धीरे एक बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। फिर वो अंदर स्विमिंग पूल की तरफ जाता है जिसमें बहुत सारे लोग नहा रहे थे। तभी वो अपनी गन उठाता है और एक आदमी को गोली मार कर के मौत के घाट उतार देता है। फिर चुपचाप यहाँ से वापस चला जाता है। फिर हम कीथ को मेट्रो में देखते हैं जहाँ पर एक और रोबर आता है जिसका नाम है गैब्रियल मार्टिन। मार्टिन एक डायमंड रोबर है जो डायमंड की चोरी करता है। यहाँ उसे पता चलता है कि एक आदमी के पास बहुत सारे पैसे हैं। तब मार्टिन उस आदमी के सामने जाता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है। फिर वो आदमी अपने ब्रीफकेस को खोलता है जिसमें बहुत सारे पैसे और डायमंड थे। मार्टिन जैसे ही उस ब्रीफकेस को लेता है तभी यहाँ पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं। उन्हें देख कर के मार्टिन भागने लगता है। तभी वो पुलिस वाले भी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। अब मार्टिन उन पुलिस वालों से बचते हुए मेट्रो के ऊपर चढ़ जाता है। अब वो पुलिस वाले अंदर से गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मार्टिन उनसे बचते हुए अगला स्टेशन आने से पहले ही मेट्रो से कूद जाता है। अगले स्टेशन पर ट्रेन के रुकने के बाद पुलिस वाले उसे चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन मार्टिन उन्हें कहीं भी नजर नहीं आता। ये बूढ़ा आदमी कीथ भी इन चीजों को गौर से देख रहा था और वो अच्छी तरह से जानता था कि मार्टिन कहाँ है, लेकिन वो किसी को भी कुछ नहीं बताता और चुपचाप यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज को चेक करना शुरू कर देते हैं। तब उन्हें मार्टिन की मेट्रो से कूदने वाली फुटेज मिल जाती है। उधर हम मार्टिन को देखते हैं जो लुटे हुए डायमंड्स को बेचने के लिए जाता है। तभी यहाँ पर मार्टिन आ जाता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है। अब कीथ उससे वो डायमंड लेता है। इससे पहले ही मार्टिन उसकी गन छीन करके उस पर ही पॉइंट कर देता है। तब कीथ उसे कहता है कि मुझे लगता है हमें बैठ कर के बात करनी चाहिए। फिर ये उन डायमंड को बेच देते हैं और आधे आधे पैसे लेकर के बाहर आ जाते हैं। अब ये दोनों जैसे ही बाहर आकर के बात करने लगते हैं तभी हम रशियन गैंगस्टर को देखते हैं जो यहाँ आकर के कीथ पर गन पॉइंट कर देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि कीथ ने इन लोगों से बहुत सारा कर्ज ले रखा है। वो कीथ को धमकी देते हैं कि अगर उसने जल्दी ही कर्ज को नहीं लौटाया तो वो उसे ऊपर पहुंचा देंगे। तब कीथ वो डायमंड के पैसे उन्हें दे देता है। फिर वो गैंगस्टर यहाँ से चले जाते हैं। फिर कीथ मार्टिन को लेकर के एक पब में जाता है। यहाँ वो मार्टिन से कहता है कि मैं आखिरी बार एक बड़ी चोरी करना चाहता हूँ ताकि मैं सारा कर्जा उतारने के बाद बचे हुए पैसों से एक अच्छी जिंदगी गुजार सकूं। अब कीथ मार्टिन से इस बड़ी चोरी में साथ देने के लिए कहता है। यहाँ पर मार्टिन उसे कहता है कि क्या तुम हमेशा अकेले ही चोरी करते हो? तब कीथ कहता है कि नहीं, मेरा एक पार्टनर था जिसका नाम था विक्टर, लेकिन मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया। हम दोनों मिलकर इस आखिरी और बड़ी चोरी को अंजाम देने वाले थे। कीथ मार्टिन से कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम्हें $20 मिलियन मिलेंगे। बस तुम्हें वैसा ही करना है जैसा मैं कहूँ। ये सुनकर के मार्टिन भी कीथ का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अगले दिन मार्टिन एक शॉप पर न्यूज़पेपर को देख रहा था। तभी यहाँ पर अलेक्जेंड्रा नाम की एक लड़की आती है। मार्टिन उसे देख कर के इम्प्रेस हो जाता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर कीथ आ जाता है जो अलेक्जेंड्रा को पहले से ही जानता था। यहाँ हमें पता चलता है कि अलेक्जेंड्रा विक्टर की बेटी है, लेकिन अलेक्जेंड्रा को इस बात का पता नहीं है कि उसके बाप को कीथ ने मारा था। विक्टर की मौत के बाद अलेक्जेंड्रा की देखभाल कीथ ही करता है। अब कीथ यहाँ पर मार्टिन को वार्न करता है कि अलेक्जेंड्रा से दूर रहना। फिर ये दोनों यहाँ से रशियन म्यूजियम में जाते हैं जहाँ की सारी चीजें रशियन माफिया द्वारा स्मगल करके रखी गई है। इस म्यूजियम में रखी गई सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा कीमती है। अब ये बाहर आकर के इसी म्यूजियम में चोरी करने का प्लान बनाते हैं। यहाँ पर कीथ मार्टिन को एक कॉइन देता है और कहता है कि आज से हम दोनों पार्टनर हैं। कॉइन लेने के बाद मार्टिन यहाँ से चला जाता है। फिर मार्टिन अलेक्जेंड्रा के पास जाता है और उसे एक क्लब में मिलने के लिए कहता है, लेकिन अलेक्जेंड्रा उसे मना कर देती है। तब मार्टिन कहता है कि मैं फिर भी तुम्हारा वहाँ पर इंतजार करूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम लेफ्टिनेंट वेबर को देखते हैं जिसके पास पुलिस डिपार्टमेंट का एक नया ऑफिसर आता है जिसका नाम है माइकल। माइकल यहाँ पर वेबर से कहता है कि मेट्रो में जो चीजें चोरी हुई थी वो सभी रशियन की थी। यहाँ पर वेबर माइकल से कहता है कि मुझे कीथ नाम के रोबर पर शक है। वो मार्टिन के साथ मिलकर एक बड़ी चोरी को अंजाम देने का प्लान बना रहा है। मैं पिछले 22 साल से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। उधर हम मार्टिन को देखते हैं जो क्लब में बैठा हुआ अलेक्जेंड्रा का इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर में यहाँ पर अलेक्जेंड्रा आ जाती है और ये दोनों डांस करते हैं। फिर बैठ कर के बातें करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर अलेक्जेंड्रा मार्टिन से कहती है कि मेरे बाप विक्टर को रशियन गैंगस्टर विक्की ने मरवा दिया था क्योंकि मेरे बाप ने उससे बहुत सारा कर्जा ले रखा था और अब वो सारा कर्जा कीथ चुकाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर के मार्टिन भी थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर ये दोनों यहाँ से घर चले जाते हैं। जब सुबह मार्टिन की आंख खुलती है तो वो अपने सामने कीथ को देखता है। कीथ उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि अलेक्जेंड्रा से दूर रहना। फिर वो मार्टिन से कहता है कि आज म्यूजियम में बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, इसलिए हमें आज वहाँ पर पहुँचना होगा। अंदर जाने के बाद ही हमें पता चलेगा कि उन लोगों ने नेक्स को कहाँ पर छुपा रखा है, लेकिन अंदर हर कोई नहीं जा सकता, इसलिए हमें पुलिस वालों के कपड़े पहनने होंगे। फिर कीथ मार्टिन को एक वायरलेस कैमरा देता है और उस जगह के बारे में बताता है जहाँ पर
पुलिस वालों के कपड़े बनते हैं। वहाँ पर जिकोब नाम के एक पुलिस वाले के भी कपड़े तैयार हो रहे होंगे। इस कैमरे को उस पुलिस वाले के बटन में जाकर के लगा देना ताकि उस कैमरे के जरिए से उस म्यूजियम के अंदर की सारी चीजों को हम देख सकें। अब मार्टिन ऐसा ही करता है, वो उस शॉप पर जाकर बटन की जगह उस कैमरे को लगा देता है। अब ये दोनों नकली पुलिस वाले बनकर उस म्यूजियम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तभी यहाँ वेबर कीथ को देख लेता है और उसे पहचान लेता है और उसके पास आकर के कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन कीथ उसे कोई जवाब नहीं देता और आगे निकल जाता है। इससे वेबर को इसकी प्लानिंग समझ में आ जाती है कि ये यहाँ पर एक्स को चुराने के लिए आया है। फिर साइड में जाकर के कीथ अपने फोन को ऑन करता है और उस वायरलेस कैमरे के जरिए से जेकब के बारे में पता करता है। तब वो देखता है कि जेकब सारे लोगों को म्यूजियम में घुमा रहा है। यहाँ उसे उस एक्स के बारे में पता चल जाता है जिसे एक सेफ में रखा गया है, लेकिन उस सेफ तक पहुँचना ये बिल्कुल भी आसान नहीं है क्योंकि उस तक पहुँचने के लिए 2-3 दरवाजों को पार करना होगा। मार्टिन इस चीज को देख कर के कीथ से कहता है कि ये काम हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कीथ उसे कहता है कि हमें कैसे भी करके इस एक्स को चुराना ही होगा। अब कीथ के कहने पर मार्टिन एक ड्रिंक लेकर जेकब के पास पहुंचता है और जानबूझकर वो ड्रिंक उसके कपड़ों पर गिरा देता है और उसके कपड़े को साफ करने के बहाने से उसकी कुछ चीजों को चुरा लेता है। फिर ये दोनों यहाँ से बाहर आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वेबर ने अपने आदमियों को इनके पीछे लगा दिया है और इनकी फोटो खींचना शुरू कर देते हैं। उधर वेबर बाकी ऑफिसर्स को लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग बिठाता है और उन्हें कहता है कि इस म्यूजियम में चोरी होने वाली है और ये चोरी कीथ करने वाला है। तब सभी ऑफिसर कहते हैं कि यहाँ पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है इसलिए कोई भी यहाँ पर चोरी करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये कहकर के वो मीटिंग को खत्म कर देते हैं। उधर कीथ और मार्टिन चोरी करने की तैयारी में लगे हुए हैं। अब इनको सबसे पहले दरवाजे को खोलने के लिए जेकब के फिंगरप्रिंट की जरूरत पड़ेगी। अब मार्टिन उस जिम में जाता है जहाँ पर जेकब आया करता है और बड़ी ही चालाकी से उसके फिंगरप्रिंट से ले लेता है। दूसरे दरवाजे पर वॉइस लॉक लगा है जो सर्गी नाम के एक ऑफिसर का है। अब सर्गी उस दरवाजे को खोलने के लिए जो वर्ड बोला करता था, मार्टिन उसकी रिकॉर्डिंग अपने पास रख लेता है। फिर मार्टिन कीथ के पास जाता है। तब कीथ उसे कहता है कि सबसे ज्यादा खतरा हमें रशियन गैंगस्टर का है, इसलिए जल्दी से जल्दी हमें उस एक्स को चुराना होगा। उधर हम रशियन माफिया को देखते हैं जिसका नाम निकी है। उसने अलेक्जेंड्रा को किडनैप कर लिया है। वो कीथ को कॉल करके कहता है कि मुझे अब पैसे नहीं चाहिए बल्कि वो 2 एक्स चाहिए। ये सुनने के बाद ये दोनों म्यूजियम के पास वाली दीवार के पास पहुँचते हैं और उसको काटना शुरू कर देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड को जब ये आवाजें सुनाई देती है तो वो पता करने की कोशिश करते हैं। तब उन्हें बताया जाता है कि अंडरग्राउंड में मेंटेनेंस का काम चल रहा है। उधर ये दोनों दीवार को तोड़कर के अंदर घुस जाते हैं। तभी अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तब एक गार्ड चेक करने के लिए जाता है लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। तब वो उस अलार्म को बंद कर देता है। जैसे ही अलार्म बंद होता है मार्टिन उस गार्ड पर गन पॉइंट कर देता है और उसे सभी कैमरों पर गंदी पिक्चर से चलाने के लिए कहता है। सभी लोग जब इस पिक्चर को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी वो गार्ड कैमरे के सामने आकर के कहता है कि मैं सबके साथ मजाक कर रहा था। फिर ये उस गार्ड को एक जगह पर बंद करके उस सेफ के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पर कीथ उस फिंगरप्रिंट को स्कैनर पर लगा देता है। उधर मार्टिन वॉइस रिकॉर्डिंग को चला देता है जिससे वो दरवाजा खुल जाता है। अब सेफ इनके सामने था लेकिन उसके चारों तरफ लेजर लाइट लगी हुई थी, लेकिन वो किसी को भी नजर नहीं आ रही थी। अगर ये गलती से भी उसके टच हुए तो पूरे म्यूजियम में अलार्म बजना शुरू हो जाएंगे। अब मार्टिन क्रॉल करते हुए उस लेजर लाइट के पास पहुंचने की कोशिश करता है। अब वो जैसे ही उस लाइट के पास पहुंचता है एक डिवाइस को उसके बीच में रख देता है जिससे उस लेजर लाइट की सारी किरणें हट जाती है। अब ये उस सेफ के पास पहुंच चुके थे लेकिन उसके लॉक को खोलना भी आसान नहीं था। उधर हम वेबर को देखते हैं जिसे पता चलता है कि कुछ देर पहले म्यूजियम में अलार्म बजा था। इससे वो समझ जाता है कि कीथ वहां पर चोरी करने के लिए पहुंच गया है। अब वो अपने सारे आदमियों को लेकर के म्यूजियम की तरफ आने लगता है। उधर वो उस सेफ को खोलकर के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर मार्टिन दूसरी चीजों को देखने में लग जाता है। तभी कीथ को वो एक्स नजर आ जाता है। अब कीथ उस बॉक्स को उठाकर के जैसे ही पीछे मुड़ता है तभी वो देखता है कि मार्टिन ने उस पर गन पॉइंट कर दी है। मार्टिन उसे कहता है कि मैं एक अंडरकवर एजेंट हूँ और वेबर ने ही मुझे तुम्हारे पीछे लगाया था ताकि वो तुम्हें सबूत के साथ पकड़ सके। यहाँ पर कीथ उसे कहता है कि अगर तुम मुझे अरेस्ट करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन अलेक्जेंड्रा की जान खतरे में है, इसलिए इन एक्स को लेकर के जल्दी से निकी के पास पहुँचो क्योंकि ये दरवाजा जल्दी ही बंद होने वाला है। अब मार्टिन एक्स को लेकर के अलेक्जेंड्रा को बचाने के लिए चला जाता है। इधर वेबर भी अपने आदमियों को लेकर के आने लगता है। उधर मार्टिन के सामने बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं जिन पर वो गन पॉइंट करके पीछे के दरवाजे से भागने लगता है। उधर वेबर अपने आदमियों के साथ म्यूजियम की तरफ बढ़ रहा था। इधर सर्गी और जेकब कीथ के पास पहुंच जाते हैं जो इस म्यूजियम को चलाते हैं। इन्हें देख कर के कीथ कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। उधर मार्टिन वो एक्स लेकर के निकी के पास पहुंच जाता है और उसे वो एक्स देकर के अलेक्जेंड्रा को छुड़ा लेता है। फिर निकी मार्टिन को वो एक्स दिखाता है जो लकड़ी के थे। ये देख कर के मार्टिन भी चौंक जाता है। वो समझ रहा था कि ये एक्स डायमंड के होंगे जिनको इतनी सिक्योरिटी में रखा गया था और लोग इसको हासिल करने के लिए इतने पागल हो रखे हैं, लेकिन ये तो सिर्फ लकड़ी के बने हुए हैं। फिर मार्टिन
अलेक्जेंड्रा को लेकर के यहाँ से चला जाता है। अगले दिन वेबर मार्टिन को बुलाता है और कहता है कि हमने निकी को पकड़ लिया है। तब वो उसे मार्टिन के सामने लाता है। तब मार्टिन कहता है कि ये निकी नहीं है। फिर वेबर उसे बहुत सारे लोगों की तस्वीरें दिखाता है, जिनमें से एक तस्वीर को देख कर के मार्टिन कहता है कि यही निकी है। तब वेबर कहता है कि ये निकी नहीं बल्कि विक्टर है, यही कीथ का पार्टनर था जो मर चुका है। ये देख कर के मार्टिन को समझ में आ जाता है कि कीथ और विक्टर मिले हुए हैं और विक्टर ने जानबूझकर मरने का नाटक किया था। उन्हें पहले से ही पता चल चुका था कि कोई अंडरकवर उनके पीछे लगा हुआ है और कीथ ने जानबूझकर उस एक्स को चुराने के लिए मार्टिन का यूज किया और विक्टर भी मरा नहीं था। ये सभी मिलकर के मार्टिन को यूज कर रहे थे। उधर कीथ ने जेकब और सर्गी को ये ऑफर दिया था कि इस म्यूजियम की सारी चीजें इलीगल और चोरी की है, इसलिए अगर तुम उस एक्स के बारे में रिपोर्ट करोगे तो ये सारा माल पकड़ा जाएगा। ये सुनने के बाद जेकब और सर्गी पुलिस को कह देते हैं कि यहाँ से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है और जब कोई चीज चोरी ही नहीं हुई तो कीथ को अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता था। अब मार्टिन समझ जाता है कि कीथ ने विक्टर के साथ मिलकर के एक मास्टर प्लानिंग की थी। मार्टिन को इस चीज का भी बहुत दुख हुआ कि अलेक्जेंड्रा ने भी उसको यूज किया था और अलेक्जेंड्रा कीथ की अटॉर्नी थी जिसने कीथ पर लगे हुए सारे इल्जाम को खारिज करवा दिया था। फिर थोड़े टाइम बाद हम कीथ को देखते हैं जो उन एक्स को बेचने के लिए जा रहा था, लेकिन इससे पहले वो मार्टिन को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं पहले से ही जानता था कि तू एक अंडरकवर एजेंट है। ये कहकर वो फोन को कट कर देता है। अब मार्टिन जब अलेक्जेंड्रा से मिलता है तो अलेक्जेंड्रा उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ कोई नाटक नहीं किया था, बल्कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। मार्टिन को भी उसकी आंखों में सच्चाई नजर आती है और फिर ये दोनों साथ रहना शुरू कर देते हैं और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी थीक एज़ थीव्स खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।